प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा आप सबको मिलने से मुझे बहुत खुशी और आनंद हो रही है। और आज मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिसे आया और क्या क्या किया और उसके द्वारा हमें क्या मिली है, ये क्रिसमस में किस बातों के बारे में बता रही है, इस बातों में आप लोगों के साथ समझाना चाहता हूँ। आजकल जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में या क्रिसमस के बारे में, उसके जन्म के बारे में ये दुनिया ये क्या समझती है। आजकल जो बड़े बड़े कंपनियां, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में सभी लोग यीशु मसीह का जन्म को एक धंधा बना दिया है। किधर भी जाओ, कपड़ा के दुकान में जाओ या कुछ भी खरीद करने जाओ, जो वो लोग ये कहते हैं क्रिसमस के लिए आपको ये है वो है करके, जो धंधा के लिए जो करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। माल में और सब जगह में जो क्रिसमस की नाच और धूमधाम सब जगह में जो रखता है और सब जगह में ये लोग मनाते हैं। इतना भी नहीं, जो सोमाटो करके जो एक खाने देने वाले एक कंपनी ने ऐसे अनाउंसमेंट किया है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सभी का जो दाम है उस दाम से 50% आपको हम झूठ या नहीं तो कम करके आपको खाना देंगे करके भी वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये सब क्या बताते हैं, एक जो क्रिसमस मतलब एक उजवनी या क्रिसमस मतलब एक क्या है, जो क्रिस्त को भूलकर और क्रिस्त की जो जीवन क्या है वो सबको हम भूलकर और अलग अलग रीति से नहीं तो अलग रास्ता पे हमको जाने के लिए इस दुनिया में सिखाती है। और उस रास्ता में जाने के लिए भी हम तैयार हो गया, क्योंकि आजकल क्रिसमस मतलब जरूर वो सांता क्लॉस चाहिए, क्रिसमस मतलब जरूर कैरल राउंड चाहिए, क्रिसमस मतलब जरूर हमारा घर में स्टार्स लगना चाहिए। आजकल हम क्रिसमस मतलब इतना में हम संतोष या खुशी हो जाते हैं, परंतु इतनी है क्या, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसके कारण इतना है क्या, तो उसके बारे में हम सोचेंगे तो बहुत है। लगभग जो जुना नियम में यशायाह का प्रबोधक की पुस्तक और अनेक पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनकी जीवन चरित्र बताया गया है। इतना भी नहीं, माती और लूक इसमें भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बहुत बातों को सीखने के लिए मिल रही है। परंतु ये क्या, ये जो बात है क्या हमें सिखाती है, तो वो हम समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह किसके साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं, तो पहली बात यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो वो एक महल में नहीं, परंतु एक जो गरीब लोगों की, जो गाय की बांध के रखते हैं या जानवरों को बांध के रखने की जगह में उसकी जन्म हुई। और इतना भी नहीं, उसको जो उसकी माँ ने कपड़ा पे लपट कर उसको जो गबान में डाला करके लिखा हुआ, मतलब उसके लिए कुछ अच्छा एक झूला नहीं मिली, परंतु उसको जो रखने का जो जगह है एकदम जो बेकार जगह उसको दिया गया है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो जो गरीब लोगों की या निवास में, गरीब लोगों की जो परिवार में उनकी जन्म हुआ है। तो उसका मतलब ये है यीशु मसीह जो गरीब लोगों के साथ अपना संबंध रखना चाहता है, इस बातों को हमें समझ में मिली है। तो यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का जीवन चरित्र में क्या सिखाती है, इस बातों को हम ध्यान से हम देखेंगे तो यीशु मसीह के जन्म में भी हम देख सकते हैं। इतना भी नहीं, जब जोसेफ और मेरी, यूसुफ और मेरी दोनों जो नासरत शहर में जो धंधा के लिए या नहीं तो काम के लिए वो लोग शिफ्ट होके वहाँ चला गया करके लिखा हो, मतलब उसकी जो बेथलेहम जो नगर थी उनकी, परंतु उस नगर छोड़ के वो लोग जो धंधा नहीं, खाने का कुछ ये नहीं, तो इसलिए जो वो लोग यहाँ से मतलब अपना बेथलेहम छोड़ के जो नासरत तरफ जो धंधा के लिए और रोजगार के लिए वहाँ चला गया करके लिखा हुआ। और हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी जन्म तो जो जानवर बांध के रखने की जगह में हुआ, इतना भी नहीं, और उसकी गांव में जो बेथलेहम में उनके लिए कुछ रहने के लिए
कुछ ठिकाना नहीं, घर भी नहीं, उतना घर वगैरह का एक परिस्थिति उनकी जीवन में है, वो भी हम समझ सकते हैं। इतना भी नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मरियम की बेटा, मगर यीशु का तो बेटा नहीं। वो ये वहाँ के लोग, उसके जो समय के लोग उनको ऐसे कहते थे, ये तो अनाथ की बच्चा, लावारिस, इसके लिए पापा नहीं है। इनका पापा कौन है इनको भी नहीं पता, इनकी जो माँ उसकी जो कुछ तो हो गया है, इसलिए ये जो बच्चा अनाथ है। जो अनाथ के साथ भी, अनाथ लोगों के साथ भी यीशु मसीह अपना जीवन को जो अंडरस्टैंड करके उसके साथ भी जीवन बिताया करके भी हम बता सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा से यीशु मसीह जन्मा, परंतु लोग, इस दुनिया के लोग उसको एक अनाथ समझा। जब उसके जीवन में, जब वो जन्म होने के बाद हेरोद राजा ने उसको मारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, तब यूसुफ को ईश्वर ने ये कहा है, तूने इस बच्चे को लेके मिस्र में चला जाओ। तो वहाँ 2 साल जो मिस्र में रहते थे, उसमें हम देख सकते हैं एक परदेसी के तरफ, या एक परदेसी जैसे, वहाँ कुछ भी ठिकाना नहीं। जिस उसके गांव में भी कुछ ठिकाना नहीं, जो नासरत में रहता था वहाँ भी कुछ ठिकाना नहीं। अभी जो मिस्र में चला गया, उधर भी एक परदेसी की तरह, और रोज की रोटी के लिए तड़पने के लिए, और बहुत दुख कष्ट में जो एक परदेसी जैसे वहाँ रहा। इतना भी नहीं, जो यूसुफ जब वो सुधार के काम करता था, मिस्त्री के काम करता था, उसके साथ ये भी मदद किया। मतलब ये है, ऐसा एक परिवार में है, रोज की रोटी के लिए रोज तड़पने वाला एक परिवार में जन्म लिया। और जो काम करने वाला का कितनी तकलीफ है, जो रोजगार करने वाला का कितनी मुसीबत है, ये सब कुछ यीशु मसीह जानता है। तो ये जो यीशु मसीह की जन्म है, हमें जो दुख उठाने वाले के साथ और दुख में रहने वाले के साथ हमेशा वो अपना साथ देता था, इसको हम भूलकर आजकल हम सांता क्लास, कैरल राउंड और जो क्रिसमस ट्री और यीशु मसीह के लिए एक झुपड़ी बनाना और तारा ढांगना, मतलब जो स्टार को लगाना, इस बातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं। और ये एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमको यीशु मसीह से दूर करने के लिए बहुत कोशिश करता है। परंतु एक बात हम कभी ना भूलना चाहिए, हमारा यीशु मसीह का जन्म, हमारा यीशु मसीह का जीवन, और वो जो जितने तड़पते हुए लोग हैं, जितने दुख में है लोग हैं, उन्हीं के साथ अपना साथ देता है, उसको हम कभी ना भूलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब जन्म में प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जो चरवा लोग गए थे, और जो मांगी, मतलब जो ज्ञानी लोग गए थे, इतना भी नहीं, राजा भी उनके बारे में जानने के लिए मिली है। फिर भी एक बात हम समझना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जो यीशु मसीह सब जो दुख उठाने वाले, जो गरीब परिस्थिति में है, उन लोगों के परिस्थिति देखकर उनका भी सहारा दिया करके परमेश्वर के वचन कहती है। उसके दुख यीशु मसीह जानता है। और यीशु मसीह को 3 नाम दिया गया है, एक तो यीशु, और दूसरा है इमानुएल, और तीसरा है जो क्रिस्त है। जो यीशु ये दिखाती है, यीशु मसीह पहले तो जो पापों के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद अपना जीवन देकर बलि होकर हमें वो बचाने के लिए आया है। और दूसरी बात यह है, यीशु मसीह एक इमानुएल है। जो पहला का जो ईश्वर ऐसा था, उसको देखेंगे तो मर जाएंगे। मूसा को लोग कहते थे, तू तेरा मुंह को बंद करो, तो कपड़ा से तो ढक के आओ, क्योंकि हम तुम्हारा चेहरा देख नहीं पा रहे। हम ईश्वर के साथ बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम ईश्वर से बात करेंगे तो मर जाएंगे। परंतु बाइबल में हम देख सकते हैं, इमानुएल हमारा साथ रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हम उसको मतलब टच कर सकते हैं, वो हमें टच कर सकते हैं। जो यीशु मसीह जो मरे हुए लोगों को जो मतलब टच करके उसको उठा के उसको जिंदा जलाया करके परमेश्वर के वचन कहती है, हाँ प्रभु यीशु मसीह है वो इमानुएल, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ दुख उठाने के लिए आया है। और तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो क्रिस्त है। क्रिस्त मतलब अभिषेकित, अभिषेकित मतलब लेवी की पुस्तक उसके 8 अध्याय 10 से 12 कलम तक ऐसा लिखा हुआ है। जब वो तंबू के जो दरवाजा और तंबू के अंदर जितने परमेश्वर की सेवकाई में उपयोगित
होने वाले जो बर्तनों हैं और लेवी लोग हैं और ये याजक लोग हैं, इन सब का जो अभिषेकित किया, ऐसा करके लिखा हुआ। हाँ, मतलब अभिषेक मतलब ईश्वर के काम के लिए अलग करना, ईश्वर के काम के लिए उसको उपयोग के लिए उसको हम अभिषेकित करना, इस बात है। और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है, मार्क 10 अध्याय 45 कलम में ये कहता है, मैं सेवा लेने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। और जो अंतिम जो प्रभु यीशु मसीह उनके चेले के साथ भोजन करने के समय यही कहा, मैंने तुम्हारा पैर धोया, अब भी तुम लोग दूसरे के पैर धोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन हमें ये कहती है, परमेश्वर की जो वचन ये बात बताता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें पापों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलों से बचाने के लिए आया। इतना भी नहीं, वो हमारे साथ रह के हमें साथ देने के लिए आया। और इतना भी नहीं, वो हमारे लिए सेवा करने के लिए आया है। तो आजकल प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, किधर है? मैं ये विश्वास करता हूँ, जो दिल्ली में जो किसान लोग हैं, जो बहुत मुश्किल और तकलीफ में जो अपना जो हक के लिए, अपना जो बातों के लिए मिलने के लिए जो लड़ते हैं, या नहीं तो उन लोग जो उसमें जो आगे बढ़कर वो काम करते हैं, उन काम करने वाले के साथ ईश्वर है। वो जो दुख उठाते हैं उन्हीं के साथ भी है। किधर किधर लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, वहाँ वहाँ ईश्वर है। जब इस्राएल लोग जब मिस्र में अपना आवाज़ उठाया था, तो ईश्वर वहाँ उनकी मदद करने के लिए गया। हाँ, किधर किधर लोग अपना आवाज़ को या अपना हक को खुद लेने के लिए कहाँ कहाँ लोग जो आगे होते हैं, वहाँ वहाँ ईश्वर भी हम अब खुद को दिखा रहा है। क्योंकि वो अनाथ भी था, वो एक परदेसी था, वो एक घर नहीं, मतलब खुद की घर नहीं था, और ये गरीब था, और एक क्या है, रोजगार काम करने वाला था। सब लोगों की परिस्थिति वो जानता था। वो ईश्वर खुद को इन लोगों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस यीशु को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बड़े बड़े मॉल में ढूंढ रहे हैं, और जो नाचते कूदते जो रोड पे जाते हैं उन लोग में ढूंढ रहे हैं, और हमारा जो खुद के चर्च में जो कैरल राउंड्स वगैरह हम बनाते हैं उसमें ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम यीशु मसीह को, हम जो दुख उठाने वाले, तकलीफ में रहने वाले, मुश्किल में रहने वाले, उनके बीच में हम ढूंढना जरूरी है। उन लोगों को एक आश्वासन देना चाहिए, ये तुम अनाथ है, नो, यीशु मसीह भी अनाथ था। तो परदेसी है, नहीं, यीशु मसीह भी परदेसी था। तुम गरीब है, नहीं, यीशु मसीह भी गरीब था। तुम जो रोजगार करने वाला है, नहीं, यीशु मसीह भी रोजगार करने वाला था। यीशु तुमको जानता है, यीशु तुमको चाहता है, यीशु तुम्हारे ऊपर प्रेम करता है। इस बातों को, इस दुनिया को हम दिखाना जरूरी है। इस क्रिसमस समय में हम ये बात करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। थैंक यू।